3 मंथ्स हो गए और मैं आज ही अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ और मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। मेरे जो सिस्ट थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और आप देख रहे हैं मेरे फेस पे भी कोई पिंपल नहीं है, मेरे बाल भी अच्छे हो गए हैं और मेरा वेट भी 6 kg 3 मंथ्स में ही कम हो गया है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि पहली बार मुझे बिना मेडिसिन खाए पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। सो थैंक Hello, good morning, Namaskar. Myself Dr. Isha and this video of mine is a motivation for all those. It is a success story जो कि PCOD से सफ़र कर रहे हैं and especially for all those जो PCOD के कारण क्योंकि periods delay हो जाते हैं and they go for contraceptive pills जो और hormonal imbalances create कर देती हैं. She is just a 16-year-old girl जो अभी अपने आप बताएंगे इस वीडियो में and मेनार्क हुआ ही नहीं था, periods उनको आ ही नहीं रहे थे and after that जब उन्होंने visit किया है gynecologist को she has been given multiple kind of contraceptive pills, artificial synthetic hormones दिए गए हैं जिसके कारण withdrawal bleeding तो हो गई। पेशेंट हैप्पी था कि withdrawal bleeding हो जाती है लेकिन सिर्फ तब पीरियड्स आते हैं जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराया गया तो उसमें क्या देखते हैं, मल्टीपल सिस्ट है। हर मंथ ओवुलेशन नहीं हो रही है, फॉलिकल्स तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो ओवुलेट नहीं कर रहे, रप्चर नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है, वो ओवरी के अंदर ही लाइक बीड्स, लाइक ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े जैसे बीड्स होते हैं, माला के बीड्स होते हैं, ऐसे उनके ओवरीज जो थे मल्टीपल सिस्ट से भरे पड़े थे। अभी क्योंकि फैमिली आगे जाके फर्टिलिटी भी ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो जस्ट ये चीज मत सोचिए कि विड्रॉल ब्लीडिंग से पीरियड्स आ गए एंड द पेशेंट इज हैप्पी। नो, नॉट एट ऑल। हमें ओवुलेशन भी चाहिए, हमें फर्टिलिटी भी चाहिए एंड उसके साथ साथ सिस्ट भी रिग्रेस करने चाहिए। एंड ऑल दीज 3 थिंग्स जो हैं वो उनके साथ हुई। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस उन्होंने अच्छे से फॉलो की हैं एंड देयर वर सर्टेन मसाजेस जो उन्होंने किया है। जब वो हमारे पास अप्रोच किया था तो फेस पे एक्ने एंड वेट गेन, मूड फ्लक्चुएशंस एंड मल्टीपल ऐसे सिम्टम्स जो पीसीओडी में रहते हैं वो थे। लेकिन राइट नाउ शी इज इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड 3 मंथ्स हुए उनको हमारे साथ ट्रीटमेंट में एंड अल्ट्रासोनोग्राफी में देयर आर नो मोर सिस्ट्स, बट स्टिल 5 मंथ्स का कोर्स उनको कंप्लीट करना है सो दैट उसको कंप्लीटली रिवर्स किया जाए। और साथ के साथ उनको एक चीज ध्यान रखनी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो उनको गाइड की जाएंगी वो उनको जरूर फॉलो करनी है। नाउ नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, जस्ट बी मोटिवेटेड एंड जस्ट ट्राई कि पीसीओडी को तो हम बहुत बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक कर लेते हैं। इन केस इट इज अ स्टार्टिंग स्टेज, तो इनके केस में इट वाज नॉट अ स्टार्टिंग स्टेज, बट इन केस अगर आपका एक स्टार्टिंग स्टेज है, उसको आप मेरे पुराने वीडियोस में देखिए, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए हैं जिसको आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। इन केस अगर स्टेज बढ़ चुका है, मल्टीपल सिस्ट नजर आ रहे हैं एंड फर्टिलिटी इज ऑल्सो एन इशू, तो उन केसेस में तो देर आर वेरी गुड हर्बल फॉर्मुलेशंस, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, जो सिस्टो श्रिंकर हर्ब्स होते हैं, सिस्ट को रिग्रेस कर देते हैं। अगले सिस्ट फॉर्म ना हो उसके लिए हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स रहते हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो फॉलिकल ग्रो भी करता है एंड 12th डे पे रप्चर भी कर जाता है। और जब वो रप्चर कर जाता है तो उससे क्या होगा, वो एक सिस्ट में नहीं बनता। एक्चुअली ये सिस्ट क्या है, फॉलिकल्स ही ग्रो कर जाते हैं एंड फॉलिकल जब रप्चर नहीं करते तो वो ग्रो करके सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। 23 mm, 24 mm, नॉर्मली 20 mm पे फॉलिकल जो है 12th या 13th डे पे रप्चर कर जाता है। इन केसेस में क्या होता है, फॉलिकल 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm इस तरह से हर एवरी डे 2 mm तक फॉलिकल ग्रो करता है एंड वो रप्चर नहीं कर पाता। एवरी मंथ अ सिस्ट इज एडेड तो वो पॉलीसिस्टिक हो जाता है। नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, जस्ट हैव अ व्यू ऑफ आवर सक्सेस स्टोरी फॉर योर मोटिवेशन। मेरा नाम मोनिका है, मैं 16 इयर्स की हूँ। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उन सबको पीरियड्स आने शुरू हो गए थे लेकिन मैं अकेली थी जिसे अभी तक पीरियड्स नहीं आए थे। इस बात से मैं काफ़ी परेशान रहती थी और मेरी मदर भी इस बात से काफ़ी दुखी रहने लग पड़े थे। मेरी मदर ने मुझे डॉक्टर ज्ञानी के पास दिखाया, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे दोनों एवरेज में सिस्ट हैं और वह सिस्ट लगभग 15 थे और उन्होंने मुझे कोई पीसीओडी जैसी बीमारी भी बताई। डॉक्टर ज्ञानी ने मुझे मेडिसिन दी, हार्मोन्स की मेडिसिन दी। वो मेडिसिन खाने के बाद मुझे पीरियड्स तो आते थे लेकिन जब मैं पीरियड्स की मेडिसिन खाती थी तभी आते थे, जब मैं वो मेडिसिन बंद कर देती थी वो मुझे पीरियड्स नहीं आते थे। वो मेडिसिन खाने के बाद मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल्स होने लग पड़े, मेरे बाल झड़ने लग पड़े और मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग पड़ा। मैंने इसकी मेडिसिन खाने के बाद मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मुझे पता लगा कि वो सिस्ट कम होने की बजाय ज़्यादा हो गए थे। वो सिस्ट 15 थे और वो 25 हो गए थे। इस बात से मैं और ज़्यादा परेशान हो गई
और फिर मेरी मम्मा भी इस बात से काफ़ी दुखी हो गए कि ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर मैंने डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट किया, मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन अच्छे से बताया और उन्होंने मुझे अच्छे से सुना भी। उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोला, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोला। और आज मुझे उनसे मेडिसिन खाते हुए 3 मंथ्स हो गए और मैं आज ही अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ और मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। मेरे जो सिस्ट थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और आप देख रहे हैं मेरे फेस पे भी कोई पिंपल नहीं है, मेरे बाल भी अच्छे हो गए हैं और मेरा वेट भी 6 kg 3 मंथ्स में ही कम हो गया है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि पहली बार मुझे बिना मेडिसिन खाए पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा।